हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन में। नाउ फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क पे कुछ इफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम, जिनको मैं आप लोग को स्मार्ट अप्रोच के साथ बताऊंगा कि हम लोग इस टाइप के भी क्वेश्चन को कैसे इफेक्टिव इजी टाइप सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई अपडेट करूंगा आपको मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही साथ आप मेरे फेसबुक को भी ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें वहाँ पे भी अपडेट करता रहता हूँ, करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड फ्रेंड। और वन गुड न्यूज़ फॉर यू, अब आप हमारी सारी वीडियोस को हमारी वेबसाइट पे दे सकते हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इफिशियंसी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको कराएंगे ये सब इफिशियंसी बेस्ड होंगे, और हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग कैसे इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, हमें दे रखा है ए किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है और बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। इट मीन्स यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा ए हो गया एंड बी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या कह रहा है, मान लेते हैं, पहले हम लोग मान लेते हैं लेट्स ए की इफिशियंसी 100% है, तो बी की क्या हो जाएगी, बी की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या कह रहा है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 140%। अब हम इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी और सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी 5 एंड देन बी की कितनी हो जाएगी 7। ये एफिशिएंसी हो गई, ये हमारी क्या आ गई एफिशिएंसी। और हमें पता है कि हमें टाइम का रेशियो निकालना आता है, क्योंकि मैंने अपने लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बता रखा था, जो मैंने लास्ट पार्ट अपना डिस्कस किया था, कि एफिशिएंसी जो होती है हमारी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे टाइम का, सिंपली इंटरचेंज कर देंगे, तो ये हमारा 5 हो जाएगा एंड देन ये हमारा 7 हो जाएगा। ये हमारी क्या आ गई टाइम। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। इट मीन्स हमें ए का वर्क दे रखा है, ये है हमारा ए कितना है 21 डेज, और हमें क्या बताना है बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये बी की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। फ्रेंड्स देखिए, ये 7 है हमारी इफ टाइम आया है ना, तो ये इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दे कि ये हमारा 21 आ जाए। तो सिंपली हमें दिख रहा है कि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 से करेंगे तो ये हमारा 21 आ जाएगा। देन हमें यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 15 डेज। तो इट मीन्स यही हमारा आंसर है। ऑप्शन हमें बी का पूछ रहा था ना, तो ये सारी प्रोसेस हमें बी की चल रही थी इस साइड राइट हैंड, और ये लेफ्ट हैंड साइड की जो थी चीज़ें वो सब ए की थी, और हमसे बी का पूछ रहा था बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो हमने आंसर निकाला है 15 डेज। दिस इज नाउ आवर आंसर। सिंपली हम लोग सारे क्वेश्चन अब इसी बेस पे करेंगे, आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग इफिशियंसी बेस पे ही करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो उसी काम को बी कितने दिन में करेगा। ये हमारे ए हो गए एंड ये हमारा बी। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। हम लोग मान लेते हैं ए की कार्य क्षमता हमारी है 100%,
और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बी के लिए, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 150%। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2:3। ओके, और ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई है। देन हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्रॉस इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारा टाइम आ जाएगा, ये हमारा टाइम आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 9 दिनों में करता है ना, तो ये हमारा ए का कितना है 9 डेज, और हमसे क्या पूछा है बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, इट मीन्स हमसे यहाँ की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए जो ये 3 है ना, ये 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 9 आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो हमारा ये कितना दे रहा 9 आ जाएगा। और वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाए 6 डेज, जो कि हमारा आंसर हो गया। गॉट इट? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक हो तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें ए इज टू बी, और हम लोग मान लेते हैं ए की कार्य क्षमता हमें 100% है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, इट मीन्स क्या हुआ 100 + 60 तो 160% हो गया। और इसको और फर्दर सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ना 5/8। सो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी एफिशिएंसी है। देन इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारा टाइम आ जाएगा, तो ये हमारा 5 हो जाएगा और ये हमारा 8, तो ये हमारा टाइम आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, मतलब कि क्या है, ये हमारा दे रखा है 12 डेज। अब देखिए हमें यहाँ पे देखना है कि 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। सो 1.5 अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा। तो सेम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर दे देगा 7.5 डेज। सो नाउ दिस इज आवर आंसर। सिंपल था। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, बी की कार्य क्षमता हमें दे रखी ए से 60% अधिक है, तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ए और बी दोनों का पूछ रहा है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमसे दिया था बी का कितना था, सो उसको हमने फाइंड किया था। अब यहाँ पे हमसे दोनों पूछ रहा है। सो फ्रेंड्स देखिए हम लोग यहाँ पे अपने पिछले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपने आंसर्स पे आएंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ए इज टू बी, और ए को मान लेते हैं कि 100% है, तो देन बी का कितना दे रखा है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, इट मीन्स 160 हो गया। देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कितना रेशियो आ जाएगा 5:8 का रेशियो आ जाएगा। देन नाउ ये हमारी क्या आ गई है, ये हमारी इफिशियंसी है। और टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं, सिंपली इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ये हमारा 5 और ये हमारा 8 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया 8:5 हमारी टाइम का आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे दे रखा है ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, तो इट मीन्स ये हमें 12 दे रखा है, 12 डेज, और हमें बी का फाइंड करना है। सो अब हमें देखना है यहाँ पे कि 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 12 आ जाए, तो सेम वही हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो ये हमें 12 दे देगा। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 7.5 डेज। अब देखिए हमें बी का डेज आ गया, ए का डेज आ गया, ये हमारा ए एंड बी।
ए का कितना है 12 डेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, और बी का हम लोगों ने फाइंड किया है 7.5। अब इनका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। देन इससे हम वन डे वर्क निकाल लेंगे दोनों का। तो ए का वन डे वर्क कितना हो जाएगा 5, देन बी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा 8, और ये टोटल कर लेंगे। तो ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा 13। तो ये फ्रेंड देखिए ये हमारा दे रखा है ए प्लस बी दोनों का है ये 1 डे वर्क, मतलब एक दिन का काम ये दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास टोटल वर्क कितना है 60 है, और हमने दोनों का वन डे वर्क भी निकाल लिया है। तो बस हमें ए प्लस बी का वर्क निकालना है कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क हमारा 60 है, डिवाइड बाई 13 करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4.6 डेज। नाउ दिस इज आवर आंसर। गॉट इट, सिंपल था, बस थोड़ा सा वर्क ज़्यादा आ गया क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछ लिया था ए प्लस बी हमें पूछ लिया था। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए किसी काम को 7.5 घंटे में समाप्त करता है तो बी कितने घंटे में काम को समाप्त करेगा। बस हम लोग अपने उसी कॉन्सेप्ट को लेके अपने आगे क्वेश्चंस को आंसर निकालेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, हमें ए दे रखा है एंड बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं बी की 100% वर्क करता है, और क्या कह रहा है ए बी से 20% कम है। इट मीन्स क्या होगा 100 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा 80% ए का हो गया। अब इसको हम लोग फर्दर यहाँ से हम लोग 0 कट कर देते हैं, और यहाँ से इसको भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4:5। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई है। देन टाइम हम लोग निकालते हैं। टाइम कैसे निकालते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं वैल्यूज़। तो ये 4 एंड ये 5, ये हमें टाइम आ गया। सो फ्रेंड्स ये टाइम हमें आया है 5:4। और देखिए हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है ये हमारा ए और ये बी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक किसी काम को 7.5 घंटे में करता है। इट मीन्स ये हमारा दे रखा है 7.5 आवर। अब देखिए अब हमें बी का पूछ रहा है, यहाँ का हमें बी का पूछ रहा है। तो अब देखिए हमें ये ए का कितना टाइम आया 5, तो अब हमें इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दे कि 7.5 हो जाए। तो ये यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तब ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 7.5 आवर। सो सेम यहाँ पे भी हम लोग प्रोसेस वही करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आवर। नाउ दिस इज आवर आंसर। ओके, सो इसका आंसर हमारा कितना है 6 आवर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, तो बी अकेला कितने समय में काम खत्म करेगा। सो ओके, ए इज टू बी हम लोग मान लेते हैं ए 100% काम करता है, और बी की हमें कार्य क्षमता दे रखी है ए से 25% अधिक है। इट मीन्स हमें ये कितना होगा 100 प्लस 25, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 125%। सो फर्दर हम लोग इसको 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 4:5। सो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। देन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं टाइम के लिए, तो 5:4 ये हमारा टाइम आ जाएगा। अब ये हमारा टाइम आया है 5:4, सो ये हमारा ए के लिए है, एंड देन ये बी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है ए किसी काम को 6 दिनों में करता है। इट मीन्स ये हमें 6 डेज दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। सो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे देखना है 5 दे रखा है, इसमें इसका कितना मल्टीप्लाई कर दे कि हमें 6 मिल जाए।
तो इट मीन्स यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से करेंगे, तब हमें ये 6 मिलेगा। सो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा 4/5 days। सो नाउ दिस इज आवर आंसर। और फर्दर अगर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.8। सो ऑप्शन में अगर जो सा हो वो हम टिक लगा देंगे। ऑप्शन में हमारा ये भी हो सकता है 4/5 days, और हमारा ऑप्शन में दूसरा हो सकता है 4.8। सो दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। फर्दर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है 4.8। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि ए, बी तथा सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है और सी की तिगुनी है, तो सी अकेला काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हमसे यहाँ से सी का पूछ रहा है। सो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं, बिल्कुल इजी वे में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ए प्लस बी प्लस सी हमें कितना दे रखा है, यदि ए बी तथा सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, इट मीन्स ये हमें 6 days दे रखा है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये है A/B/C। अब देखिए हमें ये रेशियो में निकालना है। सो देखिए यहाँ पे सिर्फ ए की कार्य क्षमता दे रखी है। क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, ठीक है, देन सी की तुगनी है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो मान लेते हैं सी की कार्य क्षमता है 2। सो उसके अकॉर्डिंग बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी 3, देन ए की कितनी हो जाएगी 6। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है। सो देखिए हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे जो हमने बनाया वो भी देखिए दुगनी है। बी की कितनी है 3 है, और ए की कितनी है 6, और क्या कह रहा है सी की दुगनी है। तो सी के ये ट्राइज में है, तो देखिए 2 हमारा है और ये इसके ट्राइज में है ए का। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, तो ये ऐड होकर कितना आ जाएगा, 11 यूनिट आ जाएगा हमारा। अब हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क हमें देखिए ए क्या क्वेश्चन हो गया, ए बी सी 6 दिन में कर लेते हैं, तो हमें 11 यूनिट निकाला है हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 66। ये हमारा क्या हो गया यूनिट, जो कि हमारा टोटल ये वर्क हो जाएगा, ये टोटल वर्क हमारा आ गया। एंड नाउ हमसे पूछ रहा है सी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सी का ये कितना है 2 दे रखा है ना, तो हमें ये सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क हमें 66 निकाला है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ये हमारा सी का है ना, और सी का हमसे पूछ रहा है, तो इसको जब सिंपली कट करेंगे तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 33 days। नाउ दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है और वह अकेले किसी काम को 23 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ओके, अब देखिए हमसे यहाँ पे दोनों का पूछ रहा है, ए और बी मिलके कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो ये हमारे ए हो गया इस टू बी। सो हम लोग मान लेते हैं बी 100% कोई काम करता है, और क्या कह रहा है ए की कार्य क्षमता में देखो कैसे दे रखी है, ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है, इट मीन्स ये हमारा 130 हो जाएगा। सो इसको हम लोग फर्दरली काट देंगे तो कितना हो जाएगा 13:10। ये हमारा क्या है, ये हमारी इफ़िशियंसी आ गई। नाउ हम लोग टाइम कैसे निकालते हैं, सिंपली क्रॉस इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 13 हो जाएगा, तो ये हमारा टाइम आ गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, तो टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे एज टाइम मल्टीप्लाई बाय इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी विल
कंप्लीट द वर्क। सो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 23 डिवाइड बाई, और ये टाइम 10 प्लस 20 13, ये हो जाएगा हमारा 30। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई बाई 23 डिवाइड बाई 23, ये दोनों ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा, तो ये हमारे कट जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 30 डेज, 13 डेज हमारा, दिस इज नाउ आंसर। ओके, नाउ फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव है आप लोगों को मैथ्स से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर सिखाना। एंड फ्रेंड, प्लीज़ कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद।